दिल्ली के बार में अब देर रात तक बालाएं नजर आएंगी। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए हरी झंडी दे दी है, यानी राजधानी बार और पब्स के माहौल की रंगीनी में अब फीमेल बार टेंडर्स भी शिरकत कर सकेंगे। और इसी पर हम आपको दिखा रहे हैं अपनी खास पेशकश, साकी बनेंगी बालाएं। दिल्ली में अब महिलाएं भी बार, रेस्टोरेंट, पब्स में शराब परोस पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर आज अपनी मोहर लगा दी है। इतना ही नहीं, देश की सबसे बड़ी अदालत ने 25 साल से कम उम्र के लोगों को भी बार में शराब परोसने की इजाजत दे दी है। आपको बता दें कि होटल एसोसिएशन ने हाई कोर्ट से गुजारिश की थी कि बदलते माहौल में महिलाओं को भी बार और पब्स में शराब परोसने की इजाजत देनी चाहिए। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने ये इजाजत दे भी दी थी, लेकिन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और याचिका को खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब 21 साल की उम्र में ही लोग रेस्टोरेंट और पब में शराब पिलाने का काम कर सकते हैं। जो माननीय हाई कोर्ट ने जो अपना निर्णय दिया था, उसमें उन्होंने पंजाब एक्ट सेक्शन 30 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल उन्होंने बताया था। उसके अंदर जहाँ तक कि उसके अंदर ये कहा गया था पंजाब एक्ट में कि 25 साल से कम उम्र की महिलाएं और पुरुष दोनों को ऐसे किसी भी स्थान पे जाने से रोका जाए जहाँ पे वाइन सर्व होती है, लिक्कर सर्व किया जाता है। उसको ये जो याचिका थी, ये होटल बार एसोसिएशन ने की थी, जिसको कि रिट पिटीशन को अलाउ कर दिया गया था। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे उसके खिलाफ यहाँ पे अपील की थी। हमारा मेन मुद्दा सिर्फ यही था, महिलाओं की सुरक्षा और जो पंजाब एक्ट है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन ना घोषित किया जाए। कोर्ट के ऑर्डर का मतलब ये है, पहले तो मैं ये बतलाना चाहूँगा, हाई कोर्ट में हमने चैलेंज किया था जिसमें विमेन को बार के अंदर लिकर सर्व करने का परमिशन नहीं था। हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया। हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया था, कोर्ट के जो विमेन है वो सर्व कर सकती है बार में लिकर। लेकिन उसके बाद वो ऑर्डर चैलेंज हो गया था सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को अपील को डिसमिस किया और जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको अपील किया। उसके अलावा एक और बात ये रही कि हाई कोर्ट ने जो एक चीज़ नहीं अलाउ की थी, वो थी मेन की एज जो थी वो 25 साल से 21 साल हमने मांगी थी कि 21 साल से लेकर ऑनवर्ड अलाउ करना चाहिए उनको भी सर्व करने का लेकर, लेकिन वो हाई कोर्ट ने नहीं माना था। वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल से भी 21 साल जो है वो अलाउ कर दिया है। चलिए, तो अदालत की मोहर तो लग गई है। कानूनन तो अब महिलाएं बारटेंडर के रोल में नजर आ सकती हैं, लेकिन क्या हमारा समाज इसके लिए तैयार है? क्या राजधानी इतनी सुरक्षित है कि फीमेल बारटेंडर्स वाकई में बार में, पब्स में साकी का काम कर सकें? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फील्ड से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हमारे साथ इंस्टीट्यूट ऑफ बार ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट के प्रेसिडेंट संदीप वर्मा और नैना श्रॉफ हैं, जो वैसे तो वाइन कंपनी टेलर एंड श्रॉफ की एमडी है, लेकिन बार टेंडर का पेशा इन्हें बेहद लुभाता है और प्रगति मैदान में चल रहे इंटरनेशनल फूड एंड वाइन फेस्टिवल में भी आप शिरकत कर रही हैं। दैट्स करेक्ट जी। तो नैना, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे ही करूंगी, क्योंकि आपका शौक हमें पता चला कि अपनी कंपनी को देखने के साथ साथ आप बार टेंडिंग में भी काफी रुचि रखती हैं। किस तरह से ले रही हैं इस फैसले को आप अदालत के? मैं ये जो आप बता रही हैं कि बार टेंडिंग, एग्जैक्टली इट्स नॉट बार टेंडिंग, इट्स मोर अबाउट नोइंग द प्रोडक्ट, नोइंग अबाउट, जैसे कि शराब कोई बुरी चीज़ नहीं है और इसको हमारी जो देसी लड़कियां हैं, मुझे चाहिए कि भारतीय लड़कियां इन्हें जानें और इन्हें समझें, क्योंकि आज एक बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन का ज़माना आ गया है और आज की लड़कियों को अगर compete करना है वर्ल्ड में तो उसकी एक नॉलेज होनी चाहिए, उसकी एक जानकारी रहनी चाहिए। नहीं, नॉलेज होना अपनी जगह एक अलग बात हो जाती है नैनाज, लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारी इंडियन सोसाइटी, ठीक है, काम जब लड़कियां हर जगह कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं तो ये पेशा क्यों नहीं, लेकिन अगर हम समाज की और सुरक्षा की बात करें तो उन दो लहजों से क्या हम तैयार हैं इसके लिए? बिल्कुल, अगर लड़की में व्हाट वी कॉल कॉन्फिडेंस हो और अपने आप को कैरी करने का राइट तरीका हो, देन आई डोंट सी अ रीजन कि उसको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। संदीप से पूछते हैं। संदीप, आप तो खुद ट्रेन करते हैं लोगों को, आपको क्या लगता है? क्योंकि कई बार नौजवान जोश में ऐसी बातें कर सकते हैं, लेकिन एज अ ट्रेनर, इस काम से इतने लंबे अरसे से आप जुड़े हुए हैं, आप क्या देखते हैं, वाकई में फिजिबल है क्या? मेरे ख्याल से जब ये लड़कियां बार में काम करेंगी वो उतनी ही सिक्योर हैं जितनी किसी और ऑफिस में, या उतनी ही इनसिक्योर हैं किसी कॉल सेंटर या किसी होटल या किसी और ऑफिस में। एग्जैक्टली। छेड़खानी कहीं भी हो सकती है। सुरक्षा का मुद्दा बार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट्स ऑफ एडमिशन आर ऑलवेज रिजर्व्ड। करेक्ट। अब अगर एक 5 स्टार की बात करें, 5 स्टार में फ्रंट ऑफिस में भी लड़की काम करती है, उसी वक्त जब
बार में लड़की काम कर सकती है, हाउसकीपिंग में भी काम कर सकती है। जी, लेकिन 5 स्टार कॉल सेंटर और दूसरे ऑफिसेज और बार के माहौल में काफी अंतर होता है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार फिर से इस जो अदालत का फैसला है उस पर बात करते हैं। लापिलादे साकिया पैमाना पैमाने के बाद दिल्ली के बार पब्स और रेस्टोरेंट में इस गजल का मायना साफ समझ में अब आने लगेगा। बात बिल्कुल साफ है, दिल्ली के रेस्टोरेंट, पब्स और बार में अब महिलाएं बारटेंडर यानी साकी बनकर शराब परोस सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत हाईकोर्ट के फैसले पर अपनी मोहर लगा दी है। दिल्ली के बार, पब्स और रेस्तरां में ये नजारा अब आम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को मंजूरी दे दी है, जिसमें पुरुषों का एकाधिकार खत्म कर महिलाओं को भी बराबरी का हक देते हुए साकी बनाए जाने की बात कही गई है। जो हाई कोर्ट ने जो एक चीज नहीं अलाउ की थी वो थी मेन की एज जो थी वो 25 साल से 21 साल हमने मांगी थी कि 21 साल से लेकर ऑनवर्ड अलाउ करना चाहिए उनको भी सर्व करने का लेकर, लेकिन वो हाई कोर्ट ने नहीं माना था। वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल से भी 21 साल जो है वो अलाउ कर दिया है। दरअसल दिल्ली के बार और पब्स में पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 के मुताबिक काम हो रहा था। इसकी धारा 30 महिलाओं को बार में शराब परोसने से रोकती है। होटल एसोसिएशन ने हाईकोर्ट से गुजारिश की थी कि बदलते माहौल में महिलाओं को भी बार और पब्स में शराब परोसने की इजाजत देनी चाहिए। हाईकोर्ट ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद इजाजत दे दी। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। तो अब साकी भरेगी पैमाने में शराब, पिएंगे पीने वाले और सरकार की नींद होगी खराब। क्योंकि जो सरकार जेसिका लाल और BMW केस का हवाला देते हुए खुद ही कोर्ट से गुहार लगा रही हो कि महिलाओं को शराब परोसने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, अब वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अपने हाथ खड़े करेगी या महिलाओं को महसूस कराने के लिए कुछ करेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस फैसले से गदगद होटल एसोसिएशन 2010 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स से इसे जोड़कर देख रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि अब हम इस जजमेंट के बाद हम इंटरनेशनल जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री से कम्पीट करने में अब हम सक्षम हो गए हैं और हमें उम्मीद है कि अब जिस तरीके का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और इंटरनेशनल इंडस्ट्री आ रही है और एक्सचेंज हो रहा है उसमें हम लोग कभी ना कभी इस बात। हालांकि ये फैसला उन लाखों युवाओं के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आया है जिन्होंने 20-21 साल की उम्र में बार मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, डिग्री या डिप्लोमा तो ले लिया, लेकिन 25 बरस पूरे होने का उबाऊ इंतजार कर रहे हैं। फूल ही फूल खिल उठे मेरे पैमाने में, आप आए बहार आ गई मैं खाने में, ये पुराने बार का नया कोड आया है। बार के कारोबार और युवाओं के रोजगार पर इसका असर जरूर पड़ेगा, लेकिन कितना, ये जानने के लिए सरकार और समाज को हकीकत के कुछ कड़वे मीठे घूंट भरने पड़ेंगे, क्योंकि बोतल देखकर सुरूर का अंदाज लगाया नहीं जा सकता। इसके लिए हकीकत से रूबरू होना जरूरी है। आंचल आनंद के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। अदालत निर्देश जारी कर चुकी है, लेकिन फैसला आने के बाद भी जो असमंजस बना हुआ है वो इसी मुद्दे को लेकर है। क्या हमारा समाज और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो हम वाकई में इस तरह से तैयार हैं कि लड़कियों को बारटेंडर के तौर पर देख सकें? और इसी से जुड़ा हुआ सवाल भी है, क्या होटलों में महिला बारटेंडर सुरक्षित रहेंगी? जवाब देने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, हाँ या ना। जवाब देने का तरीका बेहद आसान है। अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज बॉक्स में जाएं, DAT लिखें, स्पेस दें। अगर आपका जवाब हाँ है तो Y टाइप करें, अगर आपका जवाब नहीं है तो DAT स्पेस N। अपनी राय, अपना जवाब हमें 52424 पर SMS करें। चलिए, तो दर्शक तो अपनी राय भेज ही सकते हैं, लेकिन हमारे साथ हमारे स्टूडियो में 2 एक्सपर्ट इसी प्रोफेशन से जुड़े हुए मौजूद हैं। उनसे भी इसी सवाल पर चर्चा होगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।